सुबह के बज रहे हैं 7 और मैंने पानी गर्म रख दिया है, वार्म करूँगी इसको मैं। और इसके साथ में मैं लूँगी कलौंजी ऑयल। कलौंजी ऑयल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी हदीसों में भी मिलता है। कलौंजी ऑयल बहुत फ़ायदेमंद है और मौत के अलावा इसका सारा इलाज है। तो मैं थोड़ा सा ले रही हूँ कलौंजी ऑयल और एक ग्लास में डाल दे रही हूँ और इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा कुनकुना पानी। इसको करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। इस तरह से देसी अपना इलाज करते रहना चाहिए। थोड़े न्यूट्रिशन और थोड़ा इस तरह से चीज़ें हमको सुबह सुबह खाते रहना चाहिए, जिससे हमारी सेहत अच्छी रहती है, वरना आपको पेन किलर के सहारे ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। और उसी के बाद मैं ले रही हूँ कश्मीरी गार्लिक। ये कश्मीरी गार्लिक मैं डेली सुबह में लेती हूँ, बहुत ही अच्छा होता है। मैंने खुद इसका असर देखा है कि थकन वगैरह जो है बिल्कुल नहीं लगती है, बॉडी एक्टिव रहती है। तो इस तरह से देसी चीज़ें मैं सुबह सुबह लेती हूँ। तो ये लहसुन मैं खा ले रही हूँ। तो आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी सबको मालूम है कि रिपब्लिक डे है और हर जगह इसका जश्न मनाया जाता है। पूरा हिंदुस्तान इसका जश्न मनाते हैं, हर गली हर कूचे में इसका जश्न होता है। उसी तरह से हमारी सोसाइटी के बाहर भी ये डेकोरेशन हुआ है और जश्न मनाया जा रहा है। ये है वॉशिंग मशीन का आज मेरा हाल जो है बहुत बुरा है। कल से वॉशिंग मशीन मेरी काम नहीं आ रही है और एरर 18 आ जा रहा है और कपड़े का काम मेरा वहीं के वहीं रुका है। 4 से 5 बार मैं जो है कपड़े को बहुत ट्राई करी हूँ कि मशीन चालू बंद करके कि कहीं से वो शुरू हो जाए, लेकिन कुछ रास्ता नहीं निकला। आखिर मैंने टेक्नीशियन को फ़ोन किया तो उसने मुझे कहा कि मैडम इस तरह से आप करके देखो, अगर नहीं होगा तो मुझे बुलाना। तो उन्होंने मुझे पिक्चर भेजा कि इस तरह से एक पाइप है, उसके अंदर से पाइप में पानी भरा होगा। वो पाइप देखिए कितना गंदा पानी निकल रहा है। तो पाइप को मैंने खोल दिया है और उसके अंदर से पानी निकल रहा है। तो देखते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं कि मशीन चलती है कि नहीं, क्योंकि कल से जो कपड़ा है मशीन के अंदर ही है। बार बार मैं जो है इसको बार चालू करती हूँ और बंद करती हूँ। पानी खैर बंद हो गया है और ये पाइप में से पानी आना बंद हुआ है, तो इसको वापस से हम फिट कर देते हैं। और एक और जगह से मुझे उन्होंने कहा था खोलने के लिए, तो ये भी मैं खोल लेती हूँ। तो देखते हैं इसका क्या हाल है। तो इसमें से भी कुछ गंदगी निकली है और इसको भी मैं देख लेती हूँ और साफ़ कर लेती हूँ। तो कुछ गंदा नज़र नहीं आ रहा है। इसको भी मैं लगा देती हूँ और मशीन को कर देती हूँ रीस्टार्ट। ये वॉशिंग मशीन मैंने ऑन कर दिया है। देखते हैं अब ये कब तक चलती है। घर की कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाती है, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे मिक्सर ग्राइंडर हो, चाहे फ्रिज हो, तो बहुत परेशानी हो जाती है। लेकिन ये सब परेशानी आती रहती है और जाती रहती है। हाउसवाइफ को इसको मैनेज करने आना चाहिए। अभी 26 मिनट बाकी है, तो अभी तक तो मशीन चल रही है। अभी देखते हैं कि ये कंप्लीट करती है कि नहीं। जब तक ये वॉशिंग मशीन चल रही है तब तक मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ। तो किचन में मेरी बेटी बना रही है ओट्स का उत्तपा। तो आज मुझे नाश्ता रेडी मिलने वाला है। तो मैं और मेरी बेटी करेंगे उत्तपा और मेरे हस्बैंड खाएंगे बॉइल्ड एग। और नाश्ता बनाते बनाते एक बार मैं वॉशिंग मशीन की तरफ देखी तो वापस से एरर आ गया है, यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसा इश्यू हो गया जो टेक्नीशियन को बुलाना ही पड़ेगा। तो आज तो है 26 जनवरी, तो आज तो टेक्नीशियन आने से रहा क्योंकि छुट्टी है। तो आज पूरा दिन मेरा ये कपड़ा मशीन के अंदर ही रहेगा और कल ये जब टेक्नीशियन आएगा तो कुछ रास्ता निकलेगा। तो आज कपड़े का काम तो कुछ हो रहा नहीं है, तो चलिए कुछ किचन में सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ न्यूट्रिशन रखे हुए हैं जो मैं रोज़ इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन होता क्या है एक के ऊपर एक और आगे पीछे सब रखे हुए हैं, तो निकालने में बहुत बार ऐसा होता है कि गिर जाता है। तो मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते रहते हैं इसकी कुछ जगह बनाओ कि कम से कम अपन एक
जगह से निकाल के खा सके। ये रोज़ गिरता है, रोज़ उठाते हो, रोज़ फिर से रखते हो, ये बहुत टेंशन वाला काम है। कुछ इसकी जगह प्रॉपर करो। तो मैंने आज इसका इंतज़ाम कर ही दिया, तो चलिए आपको दिखाती हूँ। मेरी बेटी ने किचन में कुछ चेंजेस किया है। तो हुआ ये कि ये स्टैंड में कुछ वो मसाले रखा करती थी, तो ये उसके लिए अभी कुछ काम का नहीं रहा। तो मैंने देखा उसके घर में, तो मैं बोली बेटा ये कुछ काम का है? तो बोले मम्मी वेस्ट है, आपको चाहिए तो लेके जाओ। न्यूट्रिशन के लिए रियाज हमेशा बोलते रहते हैं कि इसकी कुछ जगह बनाओ। तो मेरे दिमाग में बात आई कि मेरा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा सा है, तो ये शायद कॉर्नर में आ जाएगा। तो मैं सोची इसको लेके आई और देखी कि ये परफेक्ट है इस जगह के लिए। तो चलिए इसको मैं कुछ अरेंज कर लेती हूँ। तो ये देखिए कांच की बोतल है, कई बार गिर जाती है और एक दो बार तो फूट भी गई है, लेकिन मेरा शौक भी ऐसा है ना कि मैं इसको चेंज भी नहीं करती और मुझे पसंद भी बहुत है। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। तो मैं जमाते भी जाती हूँ और आपको बताते भी जाती हूँ कि हम लोग क्या क्या चीज़ कैसे यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ों को हमको डेली इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सके और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। तो मैं इसको अपनी जगह पे रखती भी जाती हूँ और जमाते भी जाती हूँ और बताती भी जाती हूँ आप लोगों को कि मैं क्या क्या इस्तेमाल कैसे कैसे करती हूँ। ये है लकडंग गोल्डन डस्ट, जो नॉर्मली हम लोग दूध के साथ पीते हैं। ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो डेली रात को इसको हम लोग दूध के साथ पीते हैं। ये नॉर्मल हल्दी नहीं है, ये लकडंग गोल्डन डस्ट जो है इसमें करक्यूमिन कंपाउंड जो है 7 to 9% होता है, जो नॉर्मल हल्दी में नहीं होता है। ये है अश्वगंधा, जिसको मैं और मेरे हस्बैंड कंटिन्यू लेते हैं और इससे बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग को। ये स्ट्रेस को कम करता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है और इससे नींद बहुत अच्छी आती है। ये आंवला पाउडर है, इसको मैं और मेरे हस्बैंड जो है नाश्ते के बाद लेते हैं, क्योंकि आंवला में विटामिन सी होता है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, हमको इसको बाहर से ही लेना पड़ता है। तो नेचुरल तरीके से आंवला पाउडर हम लोग लेते हैं। ये स्लिमिंग टी है, मैं ये डेली लेती हूँ। ये वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करती है, इम्यूनिटी को अच्छी करती है और पेट को अच्छा साफ रखती है। ये ऑर्गेनिक ग्रीन टी है, इसको जब भी मेरा मूड होता है खाने के बाद कभी कभी लेती हूँ। तो ये भी मैं ऐसा सामने रखती हूँ। ये है ओलोंग टी, ये मैं डेली सुबह में भी लेती हूँ और शाम में स्नैक्स के टाइम में भी लेती हूँ। ये बहुत ही कमाल की है, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और स्किन को ये बहुत खूबसूरत बनाती है। ये सुपर ग्रेन मेरे हस्बैंड डेली लेते हैं और मैं भी कभी कभी लेती हूँ। बहुत ही अच्छा है, अगर इसका रेगुलर यूज़ करते हैं इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसका शेक अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से बनाते हैं। ये कलौंजी सीड्स है, इसको भी मैं कई बार लेती हूँ, तो सामने ही रखती हूँ ताकि जब मेरा मूड होता है तब मैं ले लेती हूँ। तो इसके फ़ायदे तो आप लोग को अच्छे से मालूम है और हदीसों में भी मिलता है। मौत के अलावा कलौंजी सीड से सारी चीज़ों का इलाज होता है। जिंजर पाउडर, सर्दी का टाइम है और क्या होता है ना कि बहुत बार सर्दी खांसी हो जाती है, तो मैं इसको जो है हनी के साथ मिला के लेती हूँ, या मेरे बच्चों को भी देती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी देती हूँ, मेरी फैमिली में सभी लोग को मैं देती हूँ। इसलिए मैं इस चीज़ को सामने रखती हूँ ताकि मुझे ये फौरन मिल जाए। ये है कश्मीरी गार्लिक, ये हमारी फैमिली डेली सुबह में लेती है। ये है चिया सीड, ये बहुत सारी जगह पे हम यूज़ करते हैं, शेक बनाते हैं तब भी हम यूज़ करते हैं, ओट्स बनाते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं, खाली पानी के साथ हम भिगा के रख के भी इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें फाइबर होता है और वेट लॉस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ये मैं खाने के ऊपर कई बार डाल के खाती हूँ, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। और मैं एक बॉटल जो है मैं बाथरूम में भी रखती हूँ, क्योंकि इससे ऑयल पुलिंग हम लोग करते हैं। मुंह के जितने भी जरासीम हैं, बास है, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है दांतों में से, तो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है। ऑयल पुलिंग आप लोग भी ज़रूर किया करें, उससे बहुत ही फ्रेश लगता है और हमारी स्किन भी बहुत अच्छी होने लगती है।
ये है कलौंजी ऑयल, जो हम लोग अपने बालों में भी कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके लगाते हैं और इसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं और स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। मेरे हस्बैंड इसको रोज सुबह गर्म पानी में मिक्स करके पीते हैं। ये कॉफ़ी का डब्बा भी मैं सामने रख देती हूँ क्योंकि ये रेगुलर लगता रहता है, तो ऊपर कबर्ड में से निकालने के लिए मेरे हस्बैंड को बहुत मुश्किल जाती है। और ये चारों जो है, नमक है, काली मिर्च है, चाट मसाला है, चिली फ्लेक्स, ये कंटिन्यू लगता रहता है। तो पहले इसके पहले जो है इस जगह पे रखा हुआ था तो बहुत गिरता पड़ता रहता था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि ये स्टैंड आ गया, तो अब ये कहीं गिरेगा पड़ेगा नहीं और एक जगह ये सही सलामत पड़ा रहेगा। तो इसको मैं इस तरह से जमा दे रही हूँ और अभी कुछ डब्बे इसमें खाली भी है, बाद में भरूंगी मैं। तो मैंने जो सेटअप किया है आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि अगर मेरी कुछ मिस्टेक हो रही है, जगह कहीं बदली करनी है या ऊपर नीचे कुछ सेट अलग से करना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मेरा किचन खूबसूरत लग सके। तो मैं इसको एक कॉर्नर में रख देती हूँ, ये कॉर्नर के लिए बहुत अच्छा रहे। तो मेरी बेटी ने एक गिफ्ट दिया था जो बहुत दिन से मुझे खोलना था लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने आज सोचा कि आप लोग साथ शेयर भी कर लूँ और उसको खोल भी दूँ और मैं भी देख लूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो आप लोग को शायद ये याद आ गया होगा कि बर्थडे पे मेरी बेटी ने ये मुझे गिफ्ट दिया था, मतलब 14 नवंबर की ये बात है और अभी आ गया है जनवरी एंडिंग। तो मैंने खोला ही नहीं क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो और आप लोग के साथ मैं शेयर नहीं करूँगी तो मैं किसके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा आज आप लोग के साथ शेयर करके इसको मैं यूज़ करना शुरू करूँगी। तो चलिए मैं भी खोल के देखती हूँ इसको क्या क्या है, कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर एक जार दिखाई दे रहा है मुझे, चलिए इसको खोलते हैं। तो वंडर शेफ का है, तो ये ब्लेंडर है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है ब्लेंड करने का है। तो जो इसका ब्लेड है इस तरह से है ब्लेंडर का, ठीक है। तो रखते हैं, निकालते हैं, पहले निकालते हैं फिर आपको बताते हैं। और इसके साथ है ये और एक कुछ, ये तो मशीन दिख रही है, मोटर है इसकी। चलिए इसको भी खोलते हैं हम लोग। वाओ, कुछ फिट किया हुआ है। ये ग्राइंडर है, ये ग्राइंडर छोटा सा जार है, देखते हैं अभी, पहले निकाल लेते हैं। और ये इसके साथ में आया है चॉपर, पैक है, फुल पैक है। देखिए अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि आप लोग साथ मुझे इसको शेयर करना था। और इसमें कुछ कैप जैसा दिख रहा है, चलिए इसको भी खोलते हैं। तो ये लिड है, एक्चुअली ये लिड है, देखते हैं अपन इसके लिए क्या होगा। और एक चीज़ है इसके अंदर, देखते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए मैंने अभी तक खोल के देखा तक नहीं है क्या है इसके अंदर। ये जूसर है, ये है 1150 ml का जग और इसके अंदर एक जूसर है जिससे हम जूस निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम भी, हमको भी पता नहीं क्या ऐसा निकलेगा, ये देखते हैं अभी, आपके साथ ही शेयर करते हैं और हम भी इसको चेक करते हैं। इसके अंदर एक है बुकलेट और बिल्स वगैरह हैं, गारंटी वारंटी कार्ड है और भी इनकी बहुत सारी आइटम्स है, उसकी लिस्ट है इस तरह से। देखिए उसके बारे में सब बताया है। तो चलिए चेक करते हैं और हम भी देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये बहुत छोटी सी, बहुत पोर्टेबल सी मोटर है और ये कहीं पर भी जो है फिट हो जाएगी। बहुत ही कम जगह लगती है इसमें, आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी है ये, कि जगह भी इसमें कम लगती है और इसमें अच्छा खासा हम काम कर सकते हैं। एक छोटी फैमिली के लिए और रेगुलर यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो मिक्सर ग्राइंडर है वो बहुत बड़ा सा है, जिसमें नॉर्मल चटनियाँ अच्छे से नहीं पीस सकती है, मुझे चटनी की क्वांटिटी बहुत बढ़ा के पीसनी पड़ती है हमेशा।
तो ये एक छोटा सा जार मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि जिसमें मैं बहुत छोटी सी चटनी की क्वांटिटी पीस सकूंगी। तो ये है ग्राइंडर, तो इस तरह से ये फिट हो जाता है और इसके अंदर फिट करके हम चटनी पीस सकते हैं। ठीक है, अब अब ये जो चीज़ है ये है बड़ा सा जार। कमाल की बात तो ये है कि 2 जार दिया है उन्होंने, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें एक और खासियत ये है कि ये ब्लेंडर तो है और ग्राइंडर है, लेकिन इस ब्लेंडर को हम छोटे जार में भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत कमाल का है। अगर हमको कुछ ब्लेंड करना है तो छोटी क्वांटिटी में है तो हम छोटे जार में इसको फिट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बड़ी क्वांटिटी में कुछ ग्राइंड कर रहे हैं तो बड़े जार में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दोनों जार में दोनों जो ब्लेड है फिट हो जाती है। देखिए, ये बहुत बड़ी खासियत है इसकी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। अब देखते हैं चॉपर को खोलेंगे। खोलने का मन भी नहीं हो रहा है मेरा, इतना प्यारा सा है कि इसको ऐसा ही रख दो, लेकिन यूज़ तो करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, फिर इसकी फैशन चली जाएगी। फिर पता नहीं हमारे और 2, 4, 5 साल में क्या क्या निकल जाएगा नहीं मालूम। तो उससे पहले हम इसको यूज़ कर लेते हैं, फिर नई चीज़ आएगी फिर उसको ले लेंगे। तो ये है चॉपर। अब ये कैसा खुलना है मुझे भी नहीं मालूम, रुकिए मैं भी देखती हूँ। ओके, कुछ नहीं, सिंपल है। देखिए यहाँ पे जो है ना एक खांचा है, देखिए एक खांचा है, इसमें सिर्फ इसको अटैच कर देने का है, बंद करके इसको ऐसा घुमा देने का है, बस इस तरह से प्रेस करके इसको फिट कर देना है तो ये फिट हो जाता है। और चॉपर भी जो है साइज बड़ी अच्छी है इसकी। और ये है चॉपर का ब्लेड, काफ़ी तेज़ है ये ब्लेड, तो इसको संभाल के आप यूज़ करिएगा। बहुत ही अच्छा ब्लेड है और 3 से 4 प्याज आराम से आप इसको चॉप कर सकते हैं इसमें। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि एक ही मशीन में हमारे को बहुत सारी चीज़ें मिल गई है। तो ये जूसर है, देखिए यहाँ पे एक लिड है इस तरह की, इसको खोलेंगे और इसके अंदर एक डंडा है। जब हम जूस बनाएंगे तो इसको फिट कर देंगे, ठीक है। और इसमें से हम फ्रूट डालेंगे, फ्रूट डाल के ये प्रेस करने का है किस तरह से। फिर ये कैप लगा देंगे और उसके ऊपर का जो हिस्सा है हम इसको खोल देंगे और फ्रूट डालेंगे और इससे प्रेस करेंगे। ऐसे ही नहीं करेंगे, इसको लगाएंगे मोटर में, फिर ही हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह से जब जूस निकाल लेंगे तो हम इसका जूस जो है यहाँ से निकाल लेंगे, ये वाले हिस्से से, यानी कि यहाँ से, ठीक है। जूस निकल जाएगा, उसके बाद ये कैप को हटाएंगे, इसको खोलेंगे और ये पूरा ब्रश से साफ कर लेंगे। बहुत इजी है। और उसके बाद इसको अंदर वापस से रख देंगे, इसको इस तरह से रख देंगे, इसको पैक कर देंगे। और अगर आपको जूस के साथ रखना है तो ये खास आपको दिया गया है कैप, ये वाला, तो आप जूस के साथ कभी रखना है फ्रिज में तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं जग को। तो कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही पोर्टेबल और बहुत ही मजे का है। और 1150 ml इसमें जूस आ जाता है, यानी कि 5 कप। इस मोटर की खासियत ये है कि इस मोटर में कहीं पर भी बटन नहीं है, देखिए कहीं पर भी बटन नहीं है। इसको करना क्या होता है, प्लग में फिट करना होता है इस वायर को, ठीक है। इस वायर को प्लग में फिट करते हैं, प्लग का बटन ऑन करते हैं और इसको लगा देते हैं इसके अंदर। अब आप ये देख सकते हैं, ये एक पार्ट है और ये एक खांचा है, देखिए ये खांचा है। ये खांचे के अंदर अगर आपका ब्लेंडर या मिक्सर अटैच होता है तभी ये मिक्सर चालू हो जाता है। इस तरह से ये आप इस तरह से अगर हटाएंगे तो ये बटन का काम करता है, बस इस तरह से घुमाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, इस तरफ से निकालेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही फटाफट आप इसको, मतलब क्या होता है, नहीं तो बटन बंद करो तब तक थोड़ा और पिसा जाता है। अगर हमको थोड़ा कम पिसना है तो हम फट से इसको ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से
तो चलिए एक शेक बना के इसमें देखते हैं। हमने ब्लेंडर को वॉश कर लिया है क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। इसमें हम डाल देते हैं केला, इसे छोटा छोटा टुकड़ा करके हमने डाल दिया है। और अब हम डाल दे रहे हैं आधा टीस्पून सुपर ग्रीन और उसके ऊपर हम डाल देंगे आधा ग्लास दूध। और कैप लगा देंगे। अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो हमने ये प्लग लगा दिया है, बटन को हमने ऑन कर दिया है। अभी मिक्सर को हमने फिट नहीं किया है, तो अब इसको हम फिट करेंगे। जैसे ही हम नीचे दबाएंगे और घुमाएंगे वो शुरू हो जाएगा। और अगर हमको स्टॉप करना है तो इसको इस तरह से घुमा लेंगे। बहुत ही ईजी है, देखिए इस तरह से घुमाएं, स्टार्ट हो जाता है। बटन का कोई टेंशन नहीं कि इधर से बटन ऑन ऑफ करना पड़े। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये बन के बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़े का बना है। और शेक देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। मैं तो बहुत खुश हो गई और मेरी बेटी को मैं बहुत दुआएं दे रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ दी है। क्योंकि कभी कभी थोड़ा थोड़ा बनाना रहता है तो बहुत बेजारी आती है। उतना बड़ा मिक्सर ग्राइंडर निकालो और फिर उसको फिर तैयार करो और फिर उतना बड़ा मिक्सर ग्राइंडर धो के रखो। तो ये वाला है मेरा पुराना, ये तो बहुत काम का है, ये तो मेरा एवरग्रीन है। लेकिन ये छोटे मसाले पीसने के लिए बहुत कमाल का नहीं है। मुझे जब भी पीसना होता है तो बहुत सारी चटनियाँ पीस के रखनी पड़ती है क्योंकि ये बहुत बड़ा है ये। तो शेक बन के हमारा बिल्कुल रेडी है। अब आपको अगर अभी नहीं पीना है तो इसको इसी तरह से फ्रिज में आप रख सकते हैं। इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, देखिए ये स्टैंड हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपको ये वॉश कर लेना है ब्लेड, तो और एक सोल्यूशन ये है कि आप इसको लिड लगा के रख सकते हैं। इस तरह से आप लिड लगा के फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपको बाद में यूज़ करना है चटनी या शेक जो भी, या आप टमाटर पीसे हैं और आपको बाद में यूज़ करना है तो आप इस तरह से लिड लगा के फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत आसानी से स्टैंड हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा बर्तन निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो चलिए ये मेरे हस्बैंड को दे देती हूँ। अब तो मेरे हस्बैंड की भी मोहताजी खत्म हो गई है। अब इनको जब भी पीना होगा ये खुद से बना के भी पी लेंगे और खुद भी स्माइल दे रहे हैं कि हाँ अब मैं मेरे हाथ से भी कर सकता हूँ। तो चलिए हमने शेक भी पी लिया और बहुत एंजॉय किए, बहुत ही टेस्टी था। तो एक चीज़ और मेरे ध्यान में आई कि ये जो एक लिड है ये भी एक लिड का काम करेगी। कि जैसे अगर आपको कभी कोई चीज़, आपको मसाला पीस के रखा या काली मिर्च पीस के रखा या कोई ऐसे स्प्रिंकल वाली आइटम पीस के रखी तो आप ये लेड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई शेक या जूस या कुछ चटनी बनी है और उसको ढक के रखना है तो आप ये वाली लेड यूज़ कर सकते हैं। वाह, है ना कमाल का कि एक ही चीज़ में कई कई यूसेज है। देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही पोर्टेबल है, जगह भी कम रुकता है। और प्लस कमाल की बात तो ये, अगर हम कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो इसको बहुत आसानी से हम कैरी कर सकते हैं। तो आज मैंने इतना आपको बताया, एक शेक के साथ आपको डेमो करके दिखाया मैंने। लेकिन आगे भी मैं आपको रेसिपीज़ वगैरह बनाऊंगी या कोई व्लॉग करूंगी तो आगे भी आपको जूस भी निकाल के दिखाऊंगी, चटनी भी पीस के दिखाऊंगी और चॉपिंग भी करके दिखाऊंगी। तो आपको भी अगर मेरी तरह सेहतयाब रहने का शौक है, सेहतमंद रहने का शौक है, तंदुरुस्त रहने का शौक है, तो इस तरह से न्यूट्रिशन आप ज़रूर यूज़ करें और आपके बिल्कुल किचन में सामने रखें। और ये सारे न्यूट्रिशन अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ये न्यूट्री ब्लेंड जो आपको अगर पसंद आया है, आप भी खरीदना चाहते हैं तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, ये भी आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ये बहुत महंगा नहीं है, तकरीबन मेरे को अभी याद नहीं है लेकिन 3000 से 3500 के अंदर ही है ये। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।